ऑनरेबल मेंबर सागर साहब के ओरिजिनल क्वेश्चन का दायरा इतना बड़ा है कि टूरिज्म को लेके कोई भी जो है इस सवाल के साथ जोड़ा जा सकता है। अब ये सप्लीमेंट्रीज के दौरान कई सारे इश्यूज पे यहाँ सवाल उठाए गए। कोशिश करूँगा कि एक एक का यहाँ पे जवाब दूँ। हालांकि जैसे आपने खुद कहा, ग्रांट्स के दौरान तफसील जो है वो कम्बरसम है, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि 1978 के बाद हमने इन रूल्स और प्रोसीजर्स को रिव्यू करने के बारे में सोचा नहीं। इसमें मैं भी गुनहगार हूँ। 6 साल हमारी इससे पहले भी हुकूमत रही, हमने नहीं सोचा। आप लोग कहीं ना कहीं हुकूमत में बैठे रहे 78 के बाद, नहीं हुआ। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इस पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। इतना काफ़ी नहीं है कि हम इसको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ जोड़ दें और कहें कि हमने अपना काम कर लिया है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो पेनल्टी लगती है वो इतना भी नहीं है कि अफसर पूरी तरह से डर जाए। हकीकत ये है और ये हम मान के चलें कि काफ़ी हद तक जब ये NOCs जो हैं इनको ज़बरदस्ती रोका जाता है, मकसद यही है कि कहीं ना कहीं टेबल के नीचे से अगर रिश्वत दिया जाए तो फाइल आगे जो है वो चलना शुरू हो जाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम इतना सिंप्लीफाई करें कि उसकी गुंजाइश ही कम रहे। अब इसमें कई तरीके हैं, या सेल्फ डिक्लेरेशन का तरीका है जिस पे हम सोच सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद तरीका ये भी है कि डीम्ड ग्रांटेड, मतलब ये कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड, मतलब ये कि डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन दिया नहीं, उस पर हम गौर कर सकते हैं ताकि डिले ना हो। मकसद ये है कि प्रोसीजर से बांडीपुर ने पूछा था, ये सही है स्पीकर साहब कि अभी भी हमारे कुछ इलाके जो हैं वो बंद हैं, जो मुझे लगता है अब उनको दोबारा खोलने का वक्त आ चुका है। हम गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस पे जो है हमारी बातचीत जारी है। कुछ ही दिनों में होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा है। मैं हाउस को अश्योर करता हूं और ख़ासकर ऑनरेबल MLA बांडीपुर को कि ये इशू क्लोजर ऑफ सम ऑफ द टूरिज्म स्पेसेस, इसका ज़रूर होम मिनिस्टर साहब से जब मेरी मुलाकात होगी तो इसका ज़रूर हम जिक्र कर लेंगे। आजाद शाहीन साहब। सर, AQ नंबर 367, मिनिस्टर इन चार्ज टूरिज्म। AQ number 367. A, no sir. B, no sir. However, the government is examining a proposal regarding notification of new tourism-worthy areas in J&K, including the following areas of Ramban district: Gogadali, Natha Top, Dagan Top, Neel Top, Mahu, Sarvadhar, Pogal Paristan, Sargali Pogal, Chandrakot, Batni village. C, developmental works have been taken up in the Banihal Gool constituency, keeping in view the feasibility reports. For the financial year 2025-26, rupees 117.27 lakhs have been allocated under capex budget for the development of tourism infrastructure in the Banihal Gool constituency. थैंक यू सो मच सर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन सर एक दो बातों पे मैं ये कहूँगा कि एक तो सर हमारे तत्तापानी एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि जनाब ने उसमें यूटी कैपेक्स पे 3.25 करोड़ रुपया दिया। और अगर इसको हम टूरिस्ट मैप पे लाएं सर, ये नेचुरल हमारा थेराप्यूटिक इसके वैल्यूज़ है। और इस साल वहाँ पे जो विजिटर्स, जो लोकल हमारा विजिटर आया वो 2 से 3 लाख के आसपास आया। अगर हम इसको टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ करें, एक तो जॉब क्रिएशन होगा और दूसरा सर वहाँ पे जो है लोगों की इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी। और सर एक और नील के हवाले से सर एक बात कहूँगा कि NHLML नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड का एक MOU हुआ था
23 अप्रैल 2022 को रोपवेज के मुतालिक, उस पर सर कोई हेडवे नहीं हुआ, वो नील एरिया के अंदर था। मेरी सर ये गुजारिश है कि अगर इसको रिवैलिडेट किया जाए, मैं जनाब के सामने उसकी कॉपी रखूंगा, अगर उसको रिवैलिडेट किया जाए तो वो हमारे उस पूरे इलाके पे टूरिज्म का एक बूस्ट मिलेगा। और सर जहाँ पे यह बात हुई क्लस्टर होम स्टेज की, बात बहुत जरूरी है सर। अगर होम स्टेज के क्लस्टर कायम किया जाए, उससे हमारे देहात में रहने वाले लोगों के जो है वो उनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और उनकी माशी हालत में सुधार आएगा। और सर अप्रिशिएट करता हूँ जनाब को, आपने वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया झेलम में। मैं इसी तरह से गुजारिश करूंगा कि हमारे भी यहाँ चिराब के अंदर, चिराब और डोडा के साथ कनेक्ट करते हुए एक अगर वहाँ भी वाटर ट्रांसपोर्ट का कोई सिलसिला बने, हमारा एक बड़ा इजी एक्सेस हो जाता है। बस आपका ये सजेशन ही सर, ऑनरेबल मेंबर की तरफ से जो सुझाव आए हैं उन पे हम जरूर गौर करेंगे। इनका कहना सही है कि इलाके में टूरिज्म का पोटेंशियल है, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से हो। अब उन्होंने रोपवे की बात की, वो आप मुझे डिटेल्स दे दीजिएगा, मैं उसको एग्जामिन करवा लूँगा। उन्होंने होम स्टे क्लस्टर्स के हवाले से बात की। अब होम स्टे एक बहुत अच्छा मॉडल है टूरिज्म को रिमोट एरियाज तक पहुंचाने का, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि हम घर के बाहर होम स्टे का एक बोर्ड लगाए कहें यहाँ 3 कमरे हैं और लोग ठहरना शुरू करेंगे। हमें घर का भी थोड़ा सा एक ख्याल रखना होगा। अक्सर बेशतर जो है हम सुनते हैं इस बारे में कि होम स्टे का बोर्ड ज़रूर लगा है, लेकिन घर में इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को ठहराने के बराबर है नहीं। हम चाहते हैं कि जहाँ होम स्टे बने वहाँ कम से कम टूरिस्ट के मतलब का बाथरूम हो, सफाई हो, वहाँ बेडिंग टॉवल वगैरह वो ठीक रखे जाएं, ताकि फिर उन जगहों को हम प्रमोट करें। लेकिन जो क्लस्टर की उन्होंने बात की, खासकर रिमोट एरियाज में जहाँ बड़े होटल बन नहीं सकते, ज़रूर इस पर हम पॉलिसी में जो है इसको शामिल कर लेंगे।